घर में वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? बोल बोल बोल। मैं नहीं जानता। किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, देख, दाल में कुछ काला है। कुमार ने आज हम लोग को 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। फिर वो देर क्यों कर रहा है? क्या पता यार, वो शायद ठीक कह रहा हो, क्योंकि 50 लाख की रकम कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। और फिर वो हमसे 1 दिन की मोहलत मांग रहा है। 1 दिन की मोहलत देने में हमारा क्या जाता है? ना, कोई चक्कर है। वो जानबूझकर झूठ बोलता है। तेरा क्या मतलब है? उसने पुलिस की मदद ले ली है? अरे हाँ, वो लड़की कहीं पुलिस वाली तो नहीं है? एक तरीका है जिससे सब कुछ पता चल सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। बोल बोल बोल। ए, तेरे बाप तो स्टॉक ब्रोकर है ना, उसे तू जानता है ना? अबे जानता है तू? फोन लगा। बस पूछ उससे कि तेरे बाप ने उसको शेयर बेचने के लिए कहा है कि नहीं? बस कितना टाइम लगेगा ये? जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो मिस्टर मेहता, मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी कुछ शेयर बेचना चाह रहे थे। क्या उन्होंने आपसे इस बारे में कोई बात की है? वैसे तो मैं भी हैरान रह गया कि 50 लाख रुपयों के शेयर्स एक साथ क्यों बेचना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा रुक जाओ, पर वो माने ही नहीं। उनको पैसे नकद चाहिए थे। और वैसे मैं आज सुबह खुद जाकर उनको 50 लाख रुपए दे आया, और वो भी पुराने नोट, जैसे उनको चाहिए थे। ठीक है मिस्टर मेहता, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वैसे चिंता की इसका मतलब ये हुआ कि पैसे उस हरामी को मिल चुके हैं और वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें इससे एक बात और भी साफ हो जाती है कि ये सारा मामला वो पुलिस को बता चुका है और वो हम लोग को जानबूझकर देर करा रहा है। ला ला फोन। हेलो बुढ़ऊ, जानता मैं कौन बोल रहा हूँ? हाँ, पहचानता मेरी आवाज को? हाँ, झूठ बोलता है हमसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमें सब पता चल चुका है। रुपए तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। अभी अभी तुम्हारे शेयर दलाल से बात हुई है हमारी। और सुनो, हमारे मना करने के बावजूद आखिर पुलिस को खबर कर दी ना तुमने? पुलिस? नहीं तो। अच्छा, तुम्हारे घर में वो लड़की कौन है? वो मेरी भतीजी है, मृदुला। अच्छा, कहाँ से आई है? नासिक से। एक मिनट बुढ़ऊ, 1 मिनट। हाँ, तेरे घर में जो तेरी चचेरी बहन आई है नासिक से, क्या नाम है उसका? नाम बोल। बैग खोपड़ी उड़ा दूंगा। नाम बोल। वैसे तो मेरी 3-4 बहनें हैं। नाम। प्रीति, उषा, लता। नाटक नहीं, चुप। सुन, तेरे बेटे को ऐसे किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं पता, सुना तूने? देखो, ये मेरे बहुत दूर की रिश्तेदार है और बहुत दिनों के बाद आई है हमारे घर पे, इसलिए। देख बुढ़ाऊ, एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि तेरे लिए तेरे बेटे की जान की कीमत क्या है। और अब एक बात कान खोल के तू भी सुन ले, हमें सारे रुपए 50 लाख 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, अभी, वरना तू अपने बेटे को खत्म समझ। नहीं, मुझसे कुछ मत करना प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, अपने बेटे को दोबारा अगर जिंदा देखना चाहते हो तो अपने घर से निकलो, और बिल्कुल अकेले। और हाँ, 50 लाख रुपए साथ लेना मत भूलना। और सुनो, अपना मोबाइल फोन भी अपने साथ रखना। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में खबर करता रहूंगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचना है। और एक बात और सुनो, अगर तुमने या तुम्हारे पुलिस वालों ने चालाकी की कोई भी कोशिश की ना, तो इस बार तुम अपने बेटे को मुर्दा घर में पाओगे। मुर्दा घर में, समझ गए?
रहा था कि मैं अपने बेटे को खुद छुड़ाना चाहता हूँ। क्यों सुने मैंने एसपी साहब की बात? नहीं, मैं अब जा रहा हूँ उन्हें पैसे देने के लिए और अपने बेटे को लेकर आने के लिए। देखिए सत्यपाल जी, अगर आप उन लोगों को ये पैसे देंगे तो वो पवन को खत्म कर देंगे। और अगर नहीं दिए ना तो भी वो उसे मार डालेंगे। नहीं, बस मैं जा रहा हूँ उन्हें पैसे देने के लिए, और भगवान के लिए मेरा पीछा मत कीजिएगा, वरना मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार आप होंगी। हेलो हेलो सर, सत्यपाल जी अभी अभी घर से निकले हैं उन लोगों को पैसे देने के लिए। क्या कह रही हो मुझे? सत्यपाल पैसे लेकर उन लोगों को देने के लिए निकल पड़ा है? उफ, कहाँ गया वो? कुछ पता नहीं सर। ठीक है, हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। सर, वो 2 चिट्ठियां जो हमने आपको जांच करने के लिए दी थी, उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ, देखिए ये एक चिट्ठी जिस पर किडनैपर्स ने पैसों की मांग की थी, ये तो एक आम कागज है, शहर की किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाए। कहां से लिया होगा ये कहना जरा मुश्किल है। और स्याही जिससे ये चिट्ठी लिखी गई है? वो तो एक आम बॉल पॉइंट पेन की इंक है। ऐसे पेन शहर के हर फुटपाथ पर मिलते हैं। और वो कागज जिसे पवन ने फेंका था? वो ये कागज बहुत काम का है, क्योंकि इसकी इंक तो आम बॉल पॉइंट पेन की है, लेकिन ये कागज आम नहीं। मतलब ये एक न्यूज प्रिंट है, यानी वो कागज जिस पर अखबार, न्यूज़पेपर्स छपते हैं। मगर ऐसा लगता तो नहीं कि ये किसी अखबार में से फाड़ा गया है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये न्यूज प्रिंट ऐसा है जिस पर कभी कुछ छापा ही नहीं गया, सिर्फ ये लिखा गया। देखिए फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी इस पेपर पर और भी बहुत सारे टेस्ट होना बाकी है। न्यूज प्रिंट ये आम आदमी को आसानी से नहीं मिल सकता, तो फिर पवन के पास अखबार का कोरा कागज कहां से आया? कहीं वो किसी प्रिंटिंग प्रेस में कैद तो नहीं? हमें किसी अखबार वाले से मिलना होगा। मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर से मेरी कुछ जान पहचान है, मैं एसीपी साहब को उसके पास लेकर जाता हूं। एसीपी प्रद्युमन है फ्रॉम सीआईडी। प्लीज सिट डाउन। वीरेन, ये अचानक तुम न्यूज प्रिंट के बारे में क्यों पूछने लगे? क्या जानना चाहते हो? कोई इंक्वायरी चल रही है क्या? हाँ प्रकाश, लेकिन इस वक्त तुम ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि हम जरा जल्दी में हैं। लेकिन जैसे ये केस सॉल्व होगा, सबसे पहले इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये स्कूप तुम्हें मिलेगा बॉस। देखिए, आप हमें ये बताइए कि जिस कागज पर अखबार छपता है वो शहर में कहाँ कहाँ रखा जाता है? देखिए एसीपी साहब, ये कागज कोई स्टेशनरी की दुकान में तो मिलते नहीं। वैसे हर अखबार का अपना अपना एक अलग कोटा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जो ये कागज अपने गोदाम में रखते हैं और वही प्रेस वालों को सप्लाई करते हैं। तो ये न्यूज प्रिंट कहाँ कहाँ रखा जाता है उसकी हमें लिस्ट चाहिए, और खास करके शहर के इस एरिया में ऐसे गोदाम कहाँ हैं ये भी हमें बताइए। इस एरिया में? हाँ हाँ प्रकाश, इस एरिया में गोदाम कहाँ कहाँ पर है ये जानना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ, अच्छा वीरेंद्र सर, फोरेंसिक लैब से फोन है, फौरन बुलाया है। जो कागज आपने मुझे दिया था वो कुछ ज्यादा ही गंदा था, इसीलिए मुझे टेस्ट करने में इतनी देर लग गई। उस पर जूतों के निशान, धूल, मिट्टी, टायर्स के निशान, इतना सब कुछ था कि उसके एक टुकड़े को मुझे अलग से साफ करना पड़ा। एकदम साफ नहीं है, अब भी इस पर कुछ छोटे छोटे काले निशान हैं। ये निशान इस कागज के नहीं है, तो फिर? ये सूट के निशान है, काली राख के, कालिक के निशान। कालिक के? और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कागज किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ था जहां आसपास आग लगी हो। हेलो। हाँ हाँ, मैं सतपाल बोल रहा हूँ। बोलो, मुझे किधर जाना है? हाँ बोलो, अब मेरी बात ध्यान से सुन। आगे जो सिग्नल नजर आ रहा है ना, वहां से लेफ्ट टर्न ले लो तू, समझा?
देखिए प्रकाश जी, हालात अब थोड़े बदल गए हैं। हमें कुछ और बातें पता लगी है उस कागज के टुकड़े के बारे में। आपको कुछ याद है, इस साल या पिछले साल किसी गोदाम में आग लगी हो जिसमें अखबार का कागज रखा जाता है? आग? हाँ, लगी थी। एक गोदाम में आग जरूर लगी। काफी भारी नुकसान हुआ था। इसके कारण एक दो मराठी और गुजराती अखबार 2 दिन तक छपे ही नहीं। अच्छा, किसका गोदाम था वो? एक मिनट आगे एक और लिफ्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ बस वहीं से मोड़ ले। पिछले साल जिस गोदाम में आग लगी थी वो किसका था? जहां से वो गुजराती दर्पण वाला न्यूज प्रिंट लेता है, किसका था वो? सर वो सिन्हा साहब का गोदाम था। सिन्हा साहब? और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई थी, काफी नुकसान हो गया था। कई टन न्यूज प्रिंट जलकर राख हो गया था। आपके पास सिन्हा का फोन नंबर तो होगा? है ना सर? 8831-243। 8831-243। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर सिन्हा, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं, सीआईडी से। जी हाँ, बहुत जरूरी पुलिस इंक्वायरी है। देखिए, आपके गोदाम में आग लग गई थी और काफी न्यूज प्रिंट जल गया था, करेक्ट? हाँ, तो बचा हुआ न्यूज प्रिंट आपने कहां रखा? ओके, थैंक यू जी। ने मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा बाद में। ओके। सिन्हा ने अपना बचा हुआ न्यूज प्रिंट खार के एक फैक्ट्री में रखा है जो बंद पड़ी है। चलो जल्दी चलो। बाइक फेंकने के लिए तैयार हो जा। हाँ। और सुन, गाड़ी को बाईं ओर रखना। अच्छा। 3 सेकंड के बाद बाइक को गाड़ी से बाहर फेंक देना और रुकना मत। नहीं। बाइक फेंकने के बाद सीधा निकल जाना। हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। अब मैं उल्टी गिनती गिनना शुरू करता हूँ। हाँ। 3, 2, 1, भाई फेंक दो। उधर ही होंगे वो। चलो।
सुरक्षित हो। आप लोग यहाँ? तुमने ये चिट्ठी जो फेंकी थी, पर तुमने ये किया कैसे? उन लोगों ने खाना खाने के लिए मेरे हाथ खोले थे। बस मैंने मौका पाते ही मैंने यहां से कागज फाड़ लिया और जल्दी से लिखना शुरू किया। अभी आधा ही लिखा था कि उन लोगों को शक हो गया, इसलिए मुझे कागज फेंकना पड़ा। चलो अधूरी ही सही, पर इस कागज के टुकड़े पर लिखी तुम्हारी चिट्ठी 2 आदमियों को आजीवन कारावास जरूर दिलवा देगी। बाद में सब गाड़ियां और मोटरसाइकिल हटवा दो, वो लोग शायद आ जाएं। अबे जरा मुझे भी दे भैया। गौतम, हम लोग तो अमीर हो गए। हाँ मकरंद, हम अमीर हो गए, लेकिन सबसे पहले पवन का मुंह बंद करना होगा। इसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ये शहर ही छोड़ देंगे, उसके बाद मौज मजा आराम। देख बात मत कर ज्यादा, चलते उड़ा दे उसको। तुम्हारा खेल खत्म हो गया पवन। किसने खोले? हमने खोले। पिस्तौल फेंक दो। ये सब कैसे हो गया? हमने तो इतनी सावधानी बरती थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.